अज़ीज़ तलबा, वार्म ग्रीटिंग्स। आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में मैं खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप और आपके तमाम अहलो यार बाखिरियत होंगे। अज़ीज़ तलबा, हमने पिछले लेक्चर में जो बातचीत की वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो 3 बुनियादी कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से हम सोर्स से पावर को लोड तक मुंतकिल करते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट को हमने शुरू किया है। और हम जानते हैं कि हम कंट्रोल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सारे का सारा इन्हिसार इस बात पे है, सोर्स यानी पावर सप्लाई को हम लोड यानी कोई मोटर हो सकती हैं, कुछ आपके हीटिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनको पावर को कंट्रोल अमाउंट में मुंतकिल करना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। और इनमें हमने पहले सीखा था डायोड्स हैं, फिर हमने बात की इसके कंपोनेंट्स में दूसरी जो तरतीब आती है वो है ट्रांजिस्टर्स की, और तीसरी थरिस्टर्स की। थरिस्टर फैमिली में हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि बेशुमार कंपोनेंट्स हैं, जैसे GTO गेट टर्न ऑफ थरिस्टर है, रिवर्स कंडक्टिंग थरिस्टर है, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, और SCR है, जिसे हम कन्वेंशनली या रवायती तौर पर थरिस्टर भी कहते हैं। तो SCR का हमने पिछले क्लास में उसके बनावट और काम करने के असूल और वर्किंग प्रिंसिपल उसकी पे बातचीत की थी। हमने देखा था कि SCR के बुनियादी तौर पे 4 तय की ये 4 लेयर्स डिवाइस है, 4 सेमीकंडक्टर मटेरियल की डिवाइस लेयर पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 जंक्शन J1, J2 और J3 हैं, और इसके 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड, कैथोड और गेट। और इस की जब हम बात करें वर्किंग की, तो इसको अगर एनोड और कैथोड को हम रिवर्स बायसिंग इसकी करते हैं, तो जंक्शन 1 और जंक्शन 3 ये दोनों रिवर्स बायस में होंगे। जंक्शन J2 जो है ये फॉरवर्ड बायस में होगा। चूंकि जंक्शन 1 और जंक्शन 3 जो है वो रिवर्स बायसिंग में होंगे, तो ये इसमें से करंट का बहाव नहीं होगा, और इसे कहते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। हाँ, अलबत्ता रिवर्स लीकेज करंट, बहुत ही मामूली सी रिवर्स लीकेज करंट का बहाव इसमें रिवर्स सिमत में होगा। दूसरा इसको हमने सीखा था कि जब इसको SCR को फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, और उस वक्त जंक्शन 1 और जंक्शन 3 जो है ये फॉरवर्ड बायस के हालत में होंगे, जबकि जंक्शन 2 जो है, जंक्शन 2 PN जंक्शन, ये रिवर्स बायस की हालत में होगा। आपने जब इब्तदाई कम वोल्टेज रखे तो उस वक्त ये जंक्शन 1 और 3 के फॉरवर्ड बायस होने की वजह से और इसमें से एक लीकेज करंट का फ्लो होगा, और इस हालत में जो बुनियादी या मेन करंट को इसमें से फ्लो नहीं करेगी, इसलिए इसे कहेंगे ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग हालत में है। वेरिएबल सप्लाई है, हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं, इसमें से हम वोल्टेज का इजाफा करते जाएं, तो एक वक्त आएगा जब जंक्शन J2 जो कि रिवर्स बायस में है ये फॉरवर्ड बायस की हालत में चला जाएगा, और इस वक्त हम इसे कहेंगे कि SCR एवलांच की स्टेट में आ गया है। इसे कहते हैं SCR का एवलांच। तो ये तो इसके हमने SCR के फॉरवर्ड और रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस की बात की। इसके बाद हम थोड़ा सा आज के जो हमारा टॉपिक है कि SCR को क्या मेथड्स हैं जिनके से हम इनको ऑन करते हैं, कौन से मेथड्स हैं जिससे हम इसको ऑफ कर सकते हैं। याद रखिए तो अज़ीज़ तलबा, SCR को ऑन जब कराना है तो बुनियादी तौर पर उसके एनोड करंट को हमने बढ़ाना है। कोई ना कोई तरीका कोई भी हो सकता है, मगर बुनियादी तौर पर एनोड करंट में जब इजाफा होगा तो उस वक्त SCR ऑन होगा। अच्छा, अब इन तरीकों की बात करते हैं, तो हम तरतीब से बात करते हैं। पहला तरीका है रोशनी का। जब हम हीट की बात करें तो पहले जब इस जंक्शन पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हरारत का इजाफा होता है, तो इस जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर का इजाफा होता है, जिसके वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स के इजाफे से
करंट का बहाव शुरू होता है और इसका SCR एक वक्त ऐसा आता है जब वो ब्रेक ओवर की हालत में आ जाता है और SCR ऑन करना शुरू हो जाता है। मगर इसमें हमें मोहतात रहना है कि हम हीट इसकी हद से ज़्यादा ना करें जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और जिसकी वजह से ये SCR जो है मुकम्मल तौर पर नकारा हालत में आ सकता है। इसलिए इसकी डाटा शीट को हमेशा इस्तेमाल करते वक्त मद्देनजर रखा जाता है। इसकी डाटा शीट को देखा जाता है कि इसका टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका वो भी इससे मिलता जुलता है कि इस पे जब जंक्शन पे हम इस पर रोशनी डालते हैं तो बेसिकली इस जंक्शन के अंदर तब भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर का इजाफा होता है और जिसकी वजह से इसके अंदर करंट का बहाव शुरू होता है और SCR ऑन हो जाता है। तीसरी बात यह है जिसका हमने पहले यहाँ जिक्र किया कि SCR को हमने फॉरवर्ड बायस में किया, एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। इब्तदाई हालत में तो जंक्शन 1 और 3 फॉरवर्ड बायस में है और जंक्शन 2 जो है वो रिवर्स बायस में है। जब वोल्टेज का हम इजाफा करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा जब आपका जंक्शन J2 जो है ये भी फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और उस वक्त उसका एवरेज ब्रेकडाउन वाक़ हो जाएगा और ये आपका SCR ऑन हो जाएगा एंड इट विल बिकम इनटू कंडक्टिंग स्टेट। तो हाई वोल्टेज देने से भी ऑन हो जाएगा। तीन बातें हमने सीखी, हीट, लाइट और हाई वोल्टेज। और चौथी बात जो है इसका जो हम वोल्टेज देते हैं वो किस शरह से तब्दील होंगे। SCR को अप्लाइड वोल्टेज जो है, जो सोर्स वोल्टेज हैं वो किस शरह से तब्दील हो रहा है, उनकी शरह तब्दीली जिस कदर ज़्यादा होगी उस कदर इनके जंक्शन के अंदर कैपेसिटेंस जो है डेवलप होगी, कैपेसिटर का अमल होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का अमल होगा, जिसकी वजह से ये हाई वोल्टेज की शरह तब्दीली के साथ भी ये ऑन हो जाएगा। तो ये 4 तरीके हैं SCR को ऑन करने के और बुनियादी तौर पर इन चारों तरीकों में हमने ये सीखा कि एनोड करंट हम किसी न किसी तरीके से एनोड करंट का इजाफा करते हैं जिससे SCR ऑन हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे इसकी कि SCR को जब ऑन तो हो गया, अब इसको हमने ऑफ करना है। बहुत सादा सी बातें आप समझ लीजिए, 3 बातें तो बिल्कुल आप ज़हन कर लीजिए। एनोड की सप्लाई हम ख़त्म कर दें, एनोड की सप्लाई हमने ख़त्म कर दिया तो SCR ऑन ऑफ हो गया। दूसरी बात, हमने कैथोड की सप्लाई को ऑफ कर दिया तो भी आपका SCR ऑफ हो जाएगा। और तीसरी सादगी से बात याद कर लीजिएगा कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो हम वोल्टेज इसको अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हम अगर 0 कर दें, एनोड और कैथोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हम 0 कर दें तब भी ये ऑफ हो जाएगा। और चौथी बात यह है कि SCR के एनोड और कैथोड को अगर हम मोमेंटरी शार्ट करते हैं, लम्हाती तौर पर शार्ट करते हैं तो तब भी ये ऑफ हो जाएगा। और अगली बात यह है कि जो अप्लाइड वोल्टेज हैं अगर उनकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, देखिए भैया यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में है तो इसको हमने रिवर्स बायस कर दिया, एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड नेगेटिव हो गया, पोलैरिटी हमने सप्लाई की चेंज कर दी तो अब भी आपका SCR जो है आपका ऑफ हो जाएगा। और आखिरी बात जो है हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर एनोड को कैथोड हमने वोल्टेज अप्लाई किए हैं और इसका एवरेज ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाने की बजाय आप गेट पे ट्रिगरिंग पल्स दें तो ये ऑन हो जाए और ये उस वक्त तक ऑन रहेगा, ट्रिगरिंग पल्स हटा भी लें और ये उस वक्त तक ऑन रहेगा जब तक इस एनोड टू कैथोड करंट जो है एक ख़ास मिकदार से कम नहीं हो। वो ख़ास मिकदार जो कि SCR को जस्ट ऑन रखने की दरकार होती है उसे कहते हैं होल्डिंग करंट। और अगर होल्डिंग करंट से करंट की मिकदार कम हो जाए तो तब भी जाके SCR ऑफ हो जाएगा। तो ये 4 तरीके तो इसको ऑन करने का ज़हन कर लीजिए, हीट, लाइट, हाई वोल्टेज और शरह तब्दीली वोल्टेज की बढ़ाने से भी ऑन होगा। और ये 6 तरीके सादगी से याद रखिए, एनोड की सप्लाई खत्म कर दें, कैथोड की सप्लाई खत्म कर दें, जो आपके मेन वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज हैं उनको 0 कर दीजिए, एनोड टू कैथोड जो है वो शॉर्ट कर दीजिए, सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी तब्दील कर दीजिए। और आखिरी बात जो है आपको याद रखना है कि एनोड करंट जो है उसकी मिकदार अगर होल्डिंग करंट की मिकदार से कम हो जाए जो कि SCR को जस्ट ऑन रखने के लिए दरकार होती है तो भी ये SCR ऑन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमने पिछली लेक्चर को और इस लेक्चर में
हमने इसकी बातों को डिस्कस किया, कर लिया कि इसकी बनावट कैसे है, इसका काम करने का असूल कैसे है, और इसके अलावा हमने पिछली क्लास में देखा था कि किसी भी कंपोनेंट को समझने के लिए उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक को समझना बहुत ही इंतहाई ज़रूरी होता है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसे काम करता है। हमारे पास अगर हम सादगी से देख लें तो इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक को हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा उसका आधा कर लेते हैं कि दो एक्सिस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पॉजिटिव एनोड वोल्टेज, नेगेटिव एनोड वोल्टेज, पॉजिटिव एनोड करंट और नेगेटिव एनोड करंट। क्वाड्रेंट 1 एससीआर को आपने फॉरवर्ड बायस में किया, जब हमने कहा था फॉरवर्ड बायस में किया तो उसके इसको हम फॉरवर्ड बायस में कर लेते हैं कि लम्हे के लिए समझने के लिए। तो जंक्शन 1 और 2, 3 जो है ये फॉरवर्ड बायस में आएगा। वोल्टेज बढ़ाते जाए, एक वक्त अगर जिसमें एवरेज ब्रेकडाउन वाक़ होगा, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वाक़ होगा तो उस वक्त आपका एससीआर ऑन हो जाएगा। ये वो मिकदार है जो होल्डिंग करंट की मिकदार है। और इस तरह जब इसको रिवर्स बायस करेंगे तो एक वक्त आएगा जब आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो इसका जंक्शन जो है 1, 2 और 3 जो है फॉरवर्ड बायस में जाके तो इसका ब्रेकडाउन वाक़ हो जाएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वाक़ हो गया। तो ये इसके आपने देखा था। और यहाँ भी हमने जिक्र किया था कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर से पहले हम गेट वोल्टेज की मदद से भी इसको ऑन कर सकते हैं, गेट पे टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी इसको ऑन कर सकते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स कि आप किसी भी कंपोनेंट को जब समझना चाहते हैं उसकी सबसे पहले बनावट देखें, वो कैसे काम बना है, उसके बाद उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक को समझ लें कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक में उसके सारे काम करने को बयान कर दिया जाता है। ये 2 चीज़ें आपके पास हैं तो आप उसको यकीनन समझ सकते हैं। और मैंने एक टीचर का, एक उस्ताद का बड़ा अच्छा सेइंग पढ़ी थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में माहिर होना चाहते हैं तो उसके कंपोनेंट्स को, उनकी वर्किंग को, कंस्ट्रक्शन को, वर्किंग को और वीआई कैरेक्टरिस्टिक को समझ लें तो आप सर्किट्स में आगे चल सकते हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद होगा। और अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।